गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 ले रहे हैं और ये पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट व्हेन द नेचर इज फुल ऑफ सॉन्ग। पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। इफ़ यू हैड एनी स्पेशल एक्सपीरियंस विथ नेचर, शेयर इट with your class. It could be about a place you visited, any creature you saw, etc. तो चैप्टर एक्चुअली पोएम जो है नेचर के ऊपर में है, इसलिए पहले आपको कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है इसमें, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। रिफ्लेक्ट में देखेंगे, इफ़ वी ऑल हैव बिजी लाइव्स टुडे विद सो मेनी थिंग्स टू डू, एज रिजल्ट आर वी मिसिंग आउट ऑन द जॉयज एंड ब्यूटी दैट नेचर हैज़ टू ऑफर? राइट योर थॉट्स अबाउट इट। अब इसका राइटर का हम देखते हैं, पोएट का हिस्ट्री। ही जॉन कीट्स, ही वॉज ए ब्रिटिश पोएट, ही वॉज बॉर्न इन मूरगेट, लंदन। तो इनका जो ज़्यादातर पोएम जो रहती है वो इन्होंने नेचर के ऊपर में इनकी है। पहले ये सर्जन का भी काम किया था इन्होंने, फिर बट उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर पोएम और लिटरेचर की तरफ आ गया था, इसलिए ये बाद में फुल टाइम इन्होंने ये लिटरेचर का काम शुरू किया। ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड in the year 1817. It was the Kate most loved poem. तो इसके बाद में he was a keen observer of his surrounding and even the smallest of insect did not escape his attention or admiration. तो इनकी ज़्यादातर पोएम इन्होंने जैसे लिखा है कि इनकी पोएम नेचर के ऊपर रहती है, इंसेक्ट्स के ऊपर में भी वो कुछ न कुछ लिख ही देते हैं। तो रीड करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। पोइट्री ऑफ अर्थ का मतलब द सॉन्ग ऑन नेचर इज नेवर डेड, ये चलता ही रहता है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट एट विद द हॉट सन, तो सारी बर्ड जो है, जैसे बर्ड जो है चहचहाती रहती है, बट जब जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ती है वो थोड़ी फेंट हो जाती है। फेंट मतलब टायर्ड हो जाती है। एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, और कूल ट्री के अंदर में जाके बैठ जाती है। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू माउंट मेड, बट एक आवाज़ आती है, हैज़ टू हैज़ मतलब फेंसिंग टू फेंसिंग, अबाउट द न्यू माउंट मतलब नई नई कट करेगी ग्रास लैंड। दैट इज़ अ ग्रास हॉपर्स, ये आवाज़ जो है ग्रास हॉपर की है। ही टेक्स अ लीड इन समर लग्जरी, वो लीड लेता है मतलब नेचर का जो सॉन्ग है उसको गाने में वो लीड लेता है, वो आगे आता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, वो कभी भी मतलब उसका जो डिलाइट मतलब हैप्पीनेस जो रहती है उससे कभी भी बाहर नहीं आना चाहता है, उसी में रहना चाहता है। ओके। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, बट जब इतना फन करने के बाद जब वो टायर्ड हो जाता है तो ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट, तो थोड़ा वो रेस्ट कर लेता है कुछ जो जंगली घास फूस होती है। प्लीजेंट वीट मतलब जंगली घास फूस जो होती है उसके नीचे में रेस्ट कर लेता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, पोइट्री ऑफ अर्थ जो होती है, जो नेचर का जो सॉन्ग है, वो कभी भी बंद नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ wrought साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर थ्रिल्स, जब एकदम आइसोलेटेड इवनिंग में जो फ्रॉस्ट जो ठंडी जो होती है वो सबको साइलेंस कर देती है, एवरी वन और एवरीथिंग को साइलेंस कर देती है, बट यू कैन स्टिल हियर दिस सॉन्ग ऑफ cricket. The cricket song in warmth increasing ever and seems to be one in drowsiness half lost. The grasshopper among some grassy hills. तो जो क्रिकेट की सॉन्ग आती रहती है फ्रॉम स्टोव्स एंड द चिली एटमॉस्फेयर जो होता है वो फोर्स करता है क्रिकेट को कि टू सीक वार्मथ इनसाइड द इंडोर में जाने के लिए कोशिश करता है। क्रिकेट एक इंसेक्ट है यहाँ पे, बट वो अपना म्यूज़िक चलाता ही रहता है और उसका म्यूज़िक जो है टाइम टू टाइम इंक्रीजिंग एवर मतलब बढ़ता ही जाता है। और जो मैन जो जो थोड़ा स्लीपी फील कर रहा है, इसमें इसका मीनिंग जो है लास्ट 3 लाइन्स का, जो मैन थोड़ा स्लीपी फील कर रहा है, सॉरी मैंने आगे नहीं बढ़ाया, जो थोड़ा स्लीपी हो रहा है, द क्रिकेट से सॉन्ग्स, क्रिकेट सॉन्ग जो है उसको ग्रास हॉपर की वॉइस लगती है। सम
ग्रासी हिल से उसको ऐसा लगता है कि ग्रास हॉपर की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से ये पोएम है, उसमें जो बोलता है कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। जो ये जो इनका सॉन्ग जो है चलता ही रहता है, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, चाहे समर में ग्रास हॉपर हो, चाहे विंटर में जो है क्रिकेट हो। तो इस तरह से ये पोएम थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।